जी, तो ये डेटा दिखाता है कि कौन से देश में कितनी न्यूक्लियर सबमरीन्स चलती हैं। देखेंगे यूएसए में 71 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनके पास, चाइना में 32 है, रशिया में 29 है, इंडिया में खाली अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स चलती हैं। अब देखिए दुनिया में डिफेंस के सेक्टर में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने बना लिया है तो आपको भी उसको मैच करना ही पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते कि हम ये नहीं बनाएंगे। तो आज नहीं तो कल इंडिया को भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बढ़ानी ही पड़ेगी, चाहे वो धीरे धीरे बढ़ाए या तेज़ी से बढ़ाए, लेकिन चाइना के आसपास तो एटलीस्ट हमें पहुँचना पड़ेगा। जब भी वो होगा, जब भी उसके लिए बजट्स आएंगे तो इंडिया की कंपनीज को उसमें काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि एक एक न्यूक्लियर सबमरीन कई हज़ार करोड़ों की होती है, इसमें सस्ता कुछ भी नहीं होता। तो उस ग्रोथ में, उस फायदे में अगर आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी वेबसाइट दुनिया भर में अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं सबसे ज़्यादा विजिट कौन सी वेबसाइट को किया जाता है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग इतनी बात मुझे देखने को मिली कि आप देखेंगे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैटजीपीटी नंबर 5 पे आ गया। तो इसी तरह ये ब्लू वाली आपको दिख रही है कि सारी अमेरिका की वेबसाइट्स हैं, अमेरिकन कंपनीज होल्ड करती हैं। इंटरेस्टिंग बात है देखने की कि दुनिया की टॉप 15 अगर मैं बोलूँ वेबसाइट्स तो उसमें से मैक्सिमम आई 10-12 तो सिर्फ अमेरिका में से ही हैं। तो कितना होल्ड, कितनी डोमिनेंस, कितनी डोमिनेटिंग प्रोफाइल है, मोनोपोली है काइंड ऑफ अमेरिका की वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे, कि मैक्सिमम वेबसाइट्स तो इन्हीं की ही हैं। और उसके बाद कुछ अलग अलग देश, जैसे कनाडा की है, ये फ्रांस की है, ये जो है ये एशिया में से आती है। एक ही 2 चाइना की, समझे, याहू, आई डोंट नो कौन होल्ड करता है इसको, आई थिंक ये जापान होल्ड करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टू सी कितनी मोनोपोली है। और ये मोनोपोलीज का अच्छी बात है कि आज नहीं तो कल खत्म होती है, और इस तरह इंडिया की कंपनीज इनको खत्म करे। तो वैसे अच्छी इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कितनी ऊर्जा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हर देश। टॉप देश में यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखेंगे 2014 से 2024 तक का डेटा, पिछले 10 सालों में चाइना की आप देखेंगे स्केल कितनी तेज़ी से बढ़ा है। और यहाँ पे से मोटा मोटा 2 ही देश हैं जो बढ़ रहे हैं, एक चाइना है, एक इंडिया है। ऑफकोर्स इंडिया उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, लेकिन ये बात याद रखिएगा इंडिया और चाइना की दोनों की पॉपुलेशन आसपास ही है। तो आज नहीं तो कल इंडिया भी वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। यूएस को तो हम कुछ सालों में बीट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, और जितनी चाइना बिजली बना रहा है उतनी हमें भी बनानी ही पड़ेगी आज नहीं तो कल। और जितनी बिजली बनेगी, जितने पावर प्लांट्स बनेंगे, उतना हमारी कंपनीज को, हमारे देश को फायदा होगा। तो इस ग्रोथ में ये देख रहे हैं चाइना और इंडिया में कितना फ़र्क है। इस ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, दुनिया में कई बार ये बात कही जाती है कि पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ पर ये कोरिलेशन थोड़ा अलग ही दिखाता है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो है वो है कि दुनिया के सबसे अमीर देश कौन से पर कैपिटा बेसिस पे, यानी कि पर पर्सन सबसे अमीर देश कौन से, जीडीपी पर कैपिटा। और यहाँ पर दिखते हैं वो लोग जो सबसे खुश देश हैं सर्विस के हिसाब से, जो कौन से देश, कौन से लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं ऑन एन एवरेज। आप देखेंगे काफ़ी सारा ओवरलैप है कि जो अमीर देश है उनके ही लोग ज़्यादा खुश दिखते हैं आपको, मेनली बिकॉज उनकी ज़्यादातर काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व रहती हैं ऑलरेडी, उनको ज़्यादा इशूज़ नहीं रहते, है ना। तो एक ओवरलैप आपको देखने को मिलता है, और बात आपको झूठी साबित होने को मिलती है कि पैसे से खुशी आती ज़रूर है, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो वो खुशी अगर आप अपनी लाइफ में भी चाहते हैं और अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप भी अच्छे से खुश रह पाए, तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी कंपनी दुनिया भर में कितना कैश होल्ड करके बैठी है, क्योंकि बाकी इन्वेस्टमेंट सेपरेटली कैश और कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स उनके पास कितनी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये सारा अमाउंट बिलियंस में है, बिलियन डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में। लेकिन टोटल जो 50 कंपनीज हैं वो जो होल्ड करके बैठे हैं 3.1 ट्रिलियन के आसपास, 3.1 ट्रिलियन कैश या कैश इक्विवेलेंट में लोग होल्ड करके बैठे हैं, अभी अपने पास रख के बैठे हैं अपनी कंपनी की नीड्स के हिसाब से। आप ये समझिए इंडिया की इकोनॉमी टोटल सारी इकोनॉमी मिलाकर करीब 4 ट्रिलियन की है, और ये कंपनीज खाली 3.1 ट्रिलियन होल्ड बैठी है। देखिए सिर्फ 50 कंपनीज हैं। उसको देखिए आप कंपनीज हैं, अल्फाबेट, गूगल वाली कंपनी है, मेटा, फेसबुक वाली कंपनी, इतना अमाउंट ये लोग कैश में होल्ड करके बैठे हैं। तो मतलब मुझे तक कहीं तो ये देश खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। तो ऐसी ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली हेल्दी कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि कौन से देश में कितने डेटा सेंटर हैं आपके पास, है ना। और आप इसमें देखेंगे यूएसए की जो लीड है वो बाकियों के आसपास भी नहीं आ रही है। यूएसए में करीब 4000 डेटा सेंटर्स हैं, और भी बहुत सारे बन रहे हैं एआई के चक्कर में। बाकी सेकंड लार्जेस्ट देश भी यहाँ पर आता है यूके, जिसमें करीब 500 है। उसके बाद जर्मनी आता है जिसमें 470 के आसपास है। उसके बाद चाइना आता है। इंडिया में करीब 275 के आसपास डेटा सेंटर्स हैं, जो कि रैपिडली बढ़ रहे हैं, हर देश में रैपिडली बढ़ रहे हैं डेटा सेंटर्स। और इंडिया की जो पर कैपिटा डेटा की यूसेज है वो किसी से भी ज़्यादा, यूएस से भी ज़्यादा, चाइना से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी डेटा सेंटर्स यूएस में जाता है, हमारा डेटा वहाँ जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा डेटा हमारे देश में ही रहे। तो रैपिडली डेटा सेंटर्स की डिमांड इंडिया में भी बढ़ रही है। उस डिमांड में इन्वेस्ट करके अगर अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, आज नहीं तो कल वो तो बढ़ेगा ही, तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है वो अपने सेल्स पर कितनी कमीशन दे रही हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और ये यहाँ पर ये जो परसेंटेज, ये अमाउंट जो है ये परसेंटेज में, और ये वाला जो अमाउंट है ये सारा करोड़ में है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस 15%, 15.5% का कमीशन देती है जितना भी वो कलेक्ट करते हैं प्रीमियम। तो उन्होंने टोटल पिछले साल में 2025 का डेटा है, पिछले साल में 6000 करोड़ की कमीशन दे दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। दूसरा आता है बंधन, परसेंटेज में ज़्यादा है, अमाउंट में ज़्यादा नहीं है ना। तीसरा आता है भक्ति एजा, श्रीराम लाइफ, ऐसे। तो उसमें देखेंगे फ़र्क कितना है। टाटा एआई बंधन की 14-15% की कमीशन दे रहे हैं, बाकी जो है वो तो सिंगल डिजिट में 4%, 5%, 6% की कमीशन दे रहे हैं। फिर भी कईयों को बहुत हाई बन जाता है। देखिए HDFC का स्केल इतना बड़ा है, सिर्फ 6% कमीशन दे के भी वो इतना हायर अमाउंट 9000, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की कमीशन दे दी। कितनी कमीशन से बांटते होगी। तो ये तो देखने की बात है कि बिजनेस तो अच्छा है कमीशन का, इंश्योरेंस का, डेफिनेटली ट्रू। बस ये इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला तो आपको दिखाया।
बाकी अगर आप भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये देखिए कैसे कैसे इंटरेस्टिंग बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में। ये एक बिज़नेस है जो कि रीलर्स ऑफर करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए अगर आपको कोई बंदा चाहिए तो ये आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें, और उसके भी अच्छे खासे पैसे चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे आवरली मतलब 2000 रुपये पर आवर का रेट है इनका, जिसमें बंदा आएगा 1 घंटा शूटिंग करेगा, एक रील देगा 2000 रुपये में, और उसके लिए आपको ये सर्विस प्रोवाइड की गई है। अगर आपको पूरा दिन चाहिए, आधा दिन चाहिए, जिसमें 3 घंटे का शूट होगा और 2 रील देगा आपको 5000 रुपये में। ये इतना देखिए कमाल के बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, और ये चल भी रहा है अच्छे खासी वेबसाइट भी है, ये लोग ले भी रहे हैं। एक वेडिंग इंक्लूड करनी है तो 15,000 रुपये में आपकी वेडिंग पूरी हो जाएगी, तो 4 रील्स बना कर देगा आपको आईफोन पे, है ना। यहाँ पर आपको चाहिए कोई दूसरा इवेंट है तो 40,000 रुपये लेंगे, आपको 12 रील्स बना कर देंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है देखने के लिए कैसे कैसे बिजनेसेस इंडिया में चल रहे हैं, जो कि अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। जी, तो ये डेटा दिखाता है कि इंडिया में कौन सी सिटी से कितने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग म्यूचुअल फंड्स में। आप देख सकते हैं जैसे ये सारा अमाउंट करोड़ में है, तो आप देख सकते हैं मुंबई की जो लीड है कितनी आगे है बाकी शहरों से। मुंबई अकेला शहर करीब 24 लाख करोड़ रुपए का AUM जनरेट करता है देश का, जो कि टोटल AUM का करीब 30% बना है सिर्फ एक शहर से। एनसीटी ऑफ दिल्ली में भी मल्टीपल शहर आ जाते हैं, उसमें फरीदाबाद भी आ जाता है, नोएडा भी आ जाता है, तो बराबर नहीं है, लेकिन वो भी फिर भी मल्टीपल शहर होने के बावजूद भी काफ़ी दूर है। बाकी शहर देख लीजिए आप, बेंगलुरु जैसे, हैदराबाद जैसे शहर जो कि काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस और हाई इनकम माने जाते हैं, वो भी इतना पीछे है। आप समझते हैं मुंबई की कितनी लीड है हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, कितना ज़्यादा लीड करता है। ज़्यादातर एसेट्स में आपको ये देखने को मिलेगा, रियल एस्टेट भी वहाँ ज़्यादा चलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टू सी। तो ऐसे ही आप भी इन्वेस्ट करें, मुंबई के लोग तो इन्वेस्ट करें। आप भी अगर इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।